हनुमान जी ने आपको अलग अलग रूप में दर्शन दिए। जी 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 मैं उनके बारे में भी जानना चाहता हूँ कि किस रूप में किस तरह से दर्शन दिए और उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहला बदलाव, उससे पहले जानना पड़ेगा कि बीच का प्रोसेस क्या हुआ था। जैसे बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ी, मैजिक हो गए, फिर मॉम डैड नहीं रहे तो गुस्सा हो गया मैं उनसे, और कुछ सालों तक हनुमान जी या किसी भी भगवान देवी देवताओं से दूरी बना ली कि मेरा सब कुछ ले लिया, अब मैं आपको मान के क्या करूं। तो उस फिर ऐसे करते करते कोविड से 1 महीने पहले जब मेरी शादी हुई, अब मेरे वाइफ ब्राह्मण परिवार से आती है तो उनके घर में पूजा पाठ चलता था। ब्राह्मण बताने का अर्थ ये नहीं है कि जातिवाद कोई हो, नहीं नहीं, बताने का अर्थ है कि वो पूजा पाठ में थे। हम क्षत्रिय फैमिली से तो मांस मच्छी खाते थे। जब अब मुझे अंडे की स्मेल से नफरत करा दी है, जो सर्जरी के बाद उन्होंने जो चमत्कार किया, बट ये उससे पहले की बात है कि जब वो शादी करके आए तो वो मुझे कहते थे आप पूजा कर लो, पाठ कर लो। मैंने कहा प्लीज आप करिए, मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए अब एक चीज समझने जैसी है, उन्होंने अपना पाठ पकड़ के रखा। हम बहुत बार चेंज करना चाहते किसी को, उन्होंने मुझे चेंज नहीं किया। उन्होंने अपने आप को इतना परिपक्व किया, मैं अपने आप चेंज हो गया। मैं कैसे चेंज हुआ मैं आगे बताता हूँ कि कोविड के से 1 महीने पहले शादी हुई, फिर कोविड आ गया तो मेरी जॉब छूट गई। अब जॉब छूट गई तो 7-8 महीने शादी में ऑलरेडी खर्चा हुआ होता है, तो करते करते बर्डन, फाइनेंशियल डेप्थ, ये सब चीज़ें होने लगी। अब घर के अंदर पॉजिटिव माहौल रहे तो वो माता रानी की बात, हनुमान जी की बात करती थी, तो मैं भी बचपन का ऐसे 1-2 किस्से मैंने सुनाए थे। पर मंदिर में जाना, सीढ़ियाँ ना चढ़ना, वो वैसा वाला सिस्टम था कि नहीं जाऊंगा, नहीं मानूंगा, जाओ मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई पूजा पाठ नहीं, ये था हाल। अब मेरी वाइफ ने एक चीज़ कही, जब मैंने उनको ये सेम स्टोरी आपको समझा रहा था कि बचपन में मुझे पास करा दिया ये वो, तो उनको ऐसा लगा कि जब आप इतनी हनुमान जी को बचपन में मानते थे तो आप हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते। तो ये पहली कॉलिंग आई। अब ये कॉलिंग आई तो मैंने उस दिन टूटी फूटी हनुमान चालीसा पढ़ी और मेरे आंख से आंसू निकलने लगे घर में, और हल्का हल्का एनर्जी का महसूस पहली बार हुआ जीवन के अंदर, घर के अंदर हुआ पहली बार। तो उनको ये देखकर ऐसा लगा कि जब हनुमान जी से इतना प्रेम है उनके मन में जो भी आया। तो अच्छा, एक चीज़ घटना ये भी घटी कि उस समय नवरात्रि का समय चल रहा था और उनको देवी प्रेरणा हुई। अब उन्होंने कभी शास्त्र उन्होंने भी नहीं पढ़े थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हनुमान जी से आप इतना प्रेम करते हो तो हमारे घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर साक्षात हनुमान जी है। अच्छा, जब आप ये मैंने सुना ना साक्षात जी। तो मेरे कान ऐसे खड़े हो गए। मैंने कहा साक्षात हनुमान जी, क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्कंद पुराण के अंदर विश्वामित्र महात्म्य के अंदर ये कथा बताई गई है। वो भी कौन बता रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान गा रहे कथा। जब वो द्वापर के अंदर पांडवों को लेके आए थे इस थली पर, जिस थली को आज हम कहते हैं श्री भीड़ भंजन हरणी हनुमान जी। ठीक है, वो मंदिर है। तो वहां पर युधिष्ठिर ने क्वेश्चन किया कि यहाँ पर क्यों लाए हो, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये साक्षात हनुमान जी है। तो युधिष्ठिर तो आपको पता है ये क्वेश्चन हमेशा करते रहते थे कि हनुमान जी कैसे आ गए यहाँ पर, ऐसे कैसे हनुमान जी है। हम भी ऐसे यही सवाल पूछते, मैंने भी अपनी वाइफ को यही किया, तो मेरी वाइफ समझा रही है ऐसे मुझे। तो ये कथा अब ले चलती है, कृष्ण भगवान सुनाते हैं। ये कथा मेरी वाइफ मुझे सुना रही है कि कृष्ण भगवान पांडवों को सुना रहे हैं, और अब पांडवों को कृष्ण भगवान ये सुना रहे हैं कि अब हम चलते त्रेता युग के अंदर। अब त्रेता युग के अंदर उस स्थली पर जहाँ आज मंदिर है, उस समय उस एक राक्षस का बड़ा प्रकोप था, हिरण्याक्ष। अब ये हिरण्याक्ष सतयुग वाला नहीं, जिन्होंने वारा अवतार ने जिनको जी, जी, खत्म जी, किया जी, था, जी। ये हिरण्याक्ष जो मर नहीं सकता था। ये त्रेता युग की बात हो रही है, और जो अमर है, आज भी अमर है, वो मर नहीं सकता है राक्षस, ऐसा भयंकर राक्षस। तो वो तब बल से इतना पावरफुल हो चुका था कि हर ऋषि मुनि को मार के खा जाता था और खून चूसता था। तो सब परेशान हो गए। और जब उनको पता चला कि राम जी रावण का वध करके विश्वामित्र जी को मिलने आ रहे हैं सीता जी के कहने पर। अच्छा, अब जो तो समय विश्वामित्र जी, जो हमारे वडोदरा के अंदर जगह है पावागढ़, वहाँ पर माता का शक्तिपीठ है, वहीं पे तपस्या करते थे। और वहीं से एक नदी निकलती है, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, विश्वामित्र नदी उनके नाम से इसलिए प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ वहीं पाए जाते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो वो नदी इतनी बड़ी है उस तरह से। तो वहीं पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। जब राम जी उनको मिलने आए तो सब पहुंचे ऋषि मुनि कि हम विश्वामित्र को कहेंगे और राम जी को आदेश देंगे। ऐसे तो उन्होंने प्रण लिया है कि हर आश्रम जा जाके मैं सबको बचाऊंगा मैं राक्षसों से। तो वैसे ही अर्जी की गई, राम जी आए, ऋषि मुनि पहुंचे, विश्वामित्र जी को कहा, विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया कि आप जाइए इस राक्षस से बचाइए। तो राम जी, जब राम जी पर भी संकट आता है जीवन में, किसी पर भी संकट आता है तो सबसे पहले संकट मोचन को याद किया जाता है। देवताओं पर भी, स्वयं नारायण पर भी कष्ट आते हैं ना, तो सबसे पहले हनुमान जी आते हैं संकट मोचन बन के। तो संकट मोचन हनुमान जी महाराज को राम जी ने आदेश दिया कि आप इन लोगों को बचाइए, साधु संत के तुम रखवाले। तो फिर उनके कहने पर तो कभी आज्ञा टालेंगे नहीं। तो उस जगह पर हनुमान जी जाते हैं और भयंकर भीषण युद्ध होता है, 7 से 11 दिन का कुछ युद्ध है। अब उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो राम जी अपना एरो निकाल रहे होते हैं ना, उतने में आकाशवाणी होती है कि आप प्लीज
अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप तो मारोगे तो मर जाएगा, भले वो अमर है, लेकिन आप नारायण हो, अब तो वरदान को भी खत्म कर सकते हो, पर आप ऐसा करोगे नहीं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो आप प्लीज कुछ मत करिएगा, तो क्योंकि अमर है ब्रह्मा जी के वरदान से। तो फिर अपना एरो रख देते हैं और उनको पता है हनुमान जी निपट लेंगे। तो फिर एक फेस आता है कि हनुमान जी महाराज इतना विकराल रूप करते, भयंकर रूप, कनक भुद्राकार शरीरा, और फिर उस राक्षस को उठा के पटकते जमीन के अंदर और अपने पैर से मसल देते, जोर से मसल देते। अब ये देख के राम जी को एक युक्ति दिमाग में आती है, तो वो आदेश करते हनुमान जी को कि आप इस असुर को, ये तो मर नहीं सकता है, इसको आप अपने पैरों के नीचे दबा दो और इसकी असुरी शक्तियों को दबा दो, ताकि ये किसी मनुष्य को या किसी भी इंसान को परेशान ना कर सके। तो हनुमान जी महाराज उसको पैर के नीचे दबा देते हैं और पहली आज्ञा ऐसे करके लेते हैं। अब उनका रूप देखकर सब संत डर जाते, इतना भयंकर रूप, इतना विशाल रूप, जब डिस्ट्रक्शन आता है ना उससे भी भयंकर रूप था उनका। तो अब जब लोग सब ऋषि मुनि डरते हैं तो वापिस अर्जी करते राम जी को कि कली काल के अंदर मनुष्य निवास करेंगे या मनुष्य पूजा करने की जगह डर के भागेंगे, आप कुछ करिए। तो राम जी वापस उनको आज्ञा करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप कृपा करके अपना भयंकर रूप त्याग कर आप यहाँ पर मनुष्य रूप में विराजमान हो जाइए और इस थली पर जो भी आता है उन सब की पीड़ा को खत्म करिए। तो हनुमान जी महाराज ने दूसरी आज्ञा ऐसे ली। इसलिए मूर्ति आप देखोगे ना तो एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे, और उस दिन साक्षात हनुमान जी महाराज उस जगह पर स्थित हो गए। ना कोई प्रकृति ने बनाई है, ना स्वयंभू है, ना किसी इंसान ने बनाई है, साक्षात हनुमान जी महाराज वहां विराजमान हो गए लोगों की पीड़ा को काटने के लिए। इसलिए उनका नाम पड़ा भीड़ भंजन। भीड़ यानी पीड़ा, भंजन यानी खत्म करने वाले हनुमान जी महाराज, जो त्रेता युग से विराजमान है। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जो जीवन में कोई कुछ नहीं होता है वहां पर आके सब कुछ बन जाता है। मैं भी वहीं से बहुत कुछ बना। और जब ये स्टोरी मेरी वाइफ ने मुझे सुनाई कि साक्षात हनुमान जी है, तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि जाके देखना चाहिए हनुमान जी है। और इवन एक चीज बताना चाहूंगा, एक ऐड करना चाहूंगा, जब जब रामचरितमानस होता है इनका फेस हंसता है, वो फोटोज में आपको बताऊंगा, और इनका मुख खुला है आ करके, ताकि आप और मैं बात कर सको। और वहां वो देवता स्वरूप में नहीं है, वहां वो भगवान स्वरूप में नहीं है, मनुष्य स्वरूप में है, ताकि मनुष्य एक मनुष्य की इमोशंस जान सकता है। वरना देवता तक बात पहुंचने में कितने सारे, हम स्वाहा क्यों करते, हम हवन क्यों करते, हमारी आहुति पहुंच सके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। पर वहां पर राम जी ने हमको, अच्छा उस स्थान पर वही पहुंचेगा जिस पर राम जी की या कृष्ण भगवान की कृपा होगी। तो वो भूमि कैसी होगी, जब स्वयं कृष्ण भगवान चले, राम जी चले और साक्षात हनुमान जी है, उसके चरणों की रज लगा दी, विल बी ब्लेस्ड। तो मैं भी वही सोच के, मेरी वाइफ की बात सुन के मैं सोचा कि आज ही दर्शन करेंगे। लकीली सैटरडे था जी, नॉट लकीली, ये सब कोइंसिडेंस। मुझे अब समझ आता है कि भगवान ने कैसे सेटअप किया पूरा, कि हम तो अपने हम तो भूल जाते हैं भगवान को, लेकिन भगवान अपने भक्त को नहीं भूलते। सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं गया और मुझे अभी भी याद है, मैं सीढ़ी एक एक चढ़ रहा था। वो मेरे लिए कितना मुश्किल था, 7-8 साल मॉम डैड के जाने के बाद भगवान को ना मानना, और फिर एक एक सीढ़ी करते 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 मैं पहुंचा। और मेरी वाइफ ने एक और बात कही थी कि आरती, वहां पर आरती में महिमा। ऐसे तो दुनिया में जहां भी आरती होती है उसमें मैजिक होता है जी। उसका थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा कि आरती क्या होता है, फिर पर पहले मैं मैजिकल एक्सपीरियंस बता दूं क्या होता है। तो मेरी वाइफ ने ये भी कहा था। तो हम जब पहुंचे तो 2-5 मिनट में पर्दे लग गए, फिर आरती शुरू होने वाली थी, तो मैं सबसे आगे जाके खड़ा हुआ, क्योंकि कोविड का सेकेंड फेज था तो लोग थोड़े कम थे। तो मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगा ही। अब हनुमान जी महाराज सामने, पर्दे लगे हुए और मैं सामने, पर्दे ऐसे लगे थे, जैसे पर्दे हटे धड़ 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 आरती 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 शुरू हो गई। और एक ऊर्जा, एक अनुभव मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस समय मेरे हाथ बढ़ते जा रहे, मेरा पैर बढ़ता जा रहा है, मेरे बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। अब हनुमान जी नहीं आ रहे, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब बहुत लोग कहते हैं शक्तिपात हुआ, कोई कहता है हनुमान जी ने आपको प्रेम किया, एक्सेप्ट किया, और मुझे यही लगा कि उस दिन मैंने ऐसे करके हाथ खड़े कर दिए कि हे हनुमान जी महाराज, आज से मैं आपका हो जाता हूं और आज से आप मेरे हो जाओ। फीलिंग ऑफ एनलाइटनमेंट, आई डोंट नो उसको क्या, मैं समझा नहीं सकता, उस बयान नहीं कर सकता, बट एक एनर्जी का अनुभव, क्योंकि उसको मैं समझाऊंगा तो मैं समझ के किया है, बट कुछ समझा ही नहीं मैंने, ना समझ में मैंने सब कुछ किया हुआ है। कोई हनुमान चालीसा भूल चुका था, कोई पाठ, कोई विधान कुछ नहीं पता, बस एक चीज थी कि आज से मैं आपका हो जाता हूँ, आज से आप मेरे हो जाओ। जैसे हम ये करते ना मंदिर में, ये तो ये मैं और ये प्रभु आप, तो हम दोनों एक हो जाते। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और हम दोनों एक हुए। और मैं रोता जा रहा था, मुझे नहीं पता, परेशानियां थी ना शायद, लेकिन मैं परेशानी के लिए नहीं रो रहा था। मुझे ये था कि इतना समय लग गया मुझे उन तक पहुंचने में, ये मुझे फील हुआ। प्रॉब्लम्स में कभी प्रॉब्लम्स से टेंशन ली ही नहीं, आज तक नहीं लेता मैं, लेकिन उस दिन वो क्षण क्यों, क्या, आई डोंट नो, एक डिवोशन, एक प्रेम, एक दूरी, सब कुछ सबके अंदर इन्वॉल्व हो गया और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। अच्छा, अब चमत्कार यहाँ पर ये होता है कि मैं
आरती ली, सुंदरकांड सुना, फिर घर पे चला गया। पर एक आरती की महिमा मैं बता दूं, हम आरती करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि हम आरती ऐसे 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 आरती कर रहे हैं और पुजारी ऐसे ऐसे घंट बजा रहे हैं। ये इसका साइंटिफिक मतलब क्या होता है? हमारा सनातन बहुत साइंटिफिक है जी। भगवान कहने के पीछे, प्रसाद कहने के पीछे, विष्णु कहने के पीछे, आरती करने के पीछे, सब में एक गुड़ रहस्य है। पर मैं एक रहस्य बताता हूँ कि हम जब यूं करते हैं तो हम करते हैं, प्रभु हम जोत जलाते ना, कि हम नग्न आंखों से आपको नहीं देख सकते, तो हम जोत जला के हम उसमें आपको देखेंगे। और जब हम आरती करते हैं ना, तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं पता है? कि मैं जगत में घूमते 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 आपके चरणों में आया हूँ, और अब जब मैंने आपके चरण पकड़े तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम यूं करते हैं प्रभु को, तो ये इसका अर्थ होता है। और भगवान कहने का भी अर्थ है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, यानी भगवान। प्रसाद कहने का अर्थ है प्रसाद, प्र यानी प्रभु, स यानी साक्षात, द यानी दर्शन। तो जब हम भोग खाते हैं भगवान को लगाया हुआ तो प्रसाद हो जाता है। विष्णु कहते हैं तो विश्व यानी कॉस्मोस, अणु यानी एटम्स, तो सब। शिव यानी नथिंगनेस, परम ब्रह्म यानी प्योर कॉन्शियसनेस। तो ये सब कुछ, एनर्जी यानी शक्ति, आदि शक्ति, जगदम्बे। तो हमारा सनातन बहुत पावरफुल है, और सनातन सबका है, हिंदुओं का नहीं, सबका है, और सब सनातन ही है। तो ये इतना जागृत अवस्था है हम सबकी। तो अब इसमें आते हैं कि बस वही था कि चमत्कार पे मैं आऊँगा कि मेरी वाइफ ने मुझे बस वो फील करा है। हम घर पे आए, सैटरडे था, जॉब अप्लाई कर रहा था, कहीं लग नहीं रही थी। अब करते करते मंडे आ गया। अब मंडे मुझे एक फ़ोन आया naukri.com से। अब naukri.com से फ़ोन आया, तो जीवन में कभी फ़ोन नहीं आया उसके बाद, वो एक फ़ोन आया। और एक जो लेडी मुझसे बात कर रही थी, उनका नाम मैं बाद में बताता हूँ, पर मुझे फ़ोन आया और कहा कि आपको हम सर्टन जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, सर्टन $1000 की, और आपको आउट ऑफ कंट्री जॉब है। तो मैंने कहा टाइम वेस्ट मत करो, 2016 में फ्रॉड हो चुका था, तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। कोविड के टाइम में कुछ भी चल रहा था ना, तो मैंने सोचा क्यों खामा का टाइम वेस्ट करो, लोग वैसे ही परेशान है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 सर, आप पढ़े लिखे उस तरह से, तो आपके लिए अच्छी जॉब ऑफर है, आप चले जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा मैं ₹1 नहीं दूंगा। जब मैंने कहा ना कि मैं ₹1 नहीं दूंगा, तो उन्होंने कहा अरे आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, सर्टन साल आपको रुकना है, दैट्स इट। मैंने कहा पक्का? अब उनका नाम क्या है पता है? अंजना मिश्रा, अंजनी पुत्र अंजना मिश्रा। कैसा कोइंसिडेंस। और सत्यता में बताऊं, बिना पैसे दिए ऐसे जीवन में कभी हो ही नहीं सकता है। मैं कॉन्गो पहुंचा, अफ्रीका की कंट्री कॉन्गो, और मुझे सर्टन $1000 और जो पोजीशन। अच्छा, कंपनी का नाम भी चेक करोगे, बिसोना बिसो, BNB, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। जैसे टाटा इंडिया में, वैसे अफ्रीका की बहुत बड़ी कंपनी है। वहाँ अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव मुझे बना के बैठा दिया, और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि एवरीबडी इज सब मुझे आंसरेबल थे। अब अकाउंट्स का काम ही ऐसा होता है। तो वो बैठे बैठे मिल गया जब मैं वहाँ पहुंचा, जिस पोजीशन पे। जैसे आज आपके यहाँ आना कोई आम बात थोड़ी है, ये तो प्रभु करा रहे, आप करा रहे हो, सबका आपका प्रेम है। तो वो पोजीशन पे मेरा बैठना किसका कमाल था? हनुमान जी महाराज का, कि मुझे डायरेक्टली बिना कुछ करे मिल गया। तो ये साक्षात प्रमाण है कि प्रभु ऐसे असर करते आपके जीवन में आके। और फिर अच्छी खासी जॉब की, और फिर जो तो समय वहाँ मैं नॉनवेज खाता था, 1 साल तक रुका, फिर शरीर में पीड़ा आई, फिर नॉनवेज बहुत खाता था, लेकिन पूजा करना नहीं छोड़ा था। तो मैंने क्या कहा, गंदी आदतें करो, ऐसे तो नहीं करनी चाहिए, पर हनुमान चालीसा मत छोड़ो, अपने आप चेंज ले आएंगे, जीरो से हीरो कर देंगे आपको। तो फिर मैं जब इंडिया आया, सर्जरी हुई, डॉक्टर्स को बताया, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स फेल हो गए, कुछ कर नहीं पाए, अफ्रीकन या इवन US के डॉक्टर्स। इंडिया में सर्जरी हुई, फिर मैं हील हो गया, 6 महीने हुए, दर्द होता था तो भी भगवान को याद करता था। वापस मुझे एक फ़ोन आता है एक सर्टन इंटरव्यू के लिए, रवांडा करके एक कंट्री है। अच्छा, पहले रवांडा तो फिक्स ही नहीं था जी। एक कंपनी ने ऑफर किया कि आपका सर्टन एक्सपीरियंस है इस पोजीशन के लिए, तो हम भी चाहते सेम आप आइए ये पोजीशन के लिए, दूसरी कंट्री में आप 4 कंट्री में से आपको एक कंट्री ऑफर की जाएगी। तो मैं इंटरव्यू देने पहुंचा। अच्छा, उसमें चमत्कार ये कि जब मैं कॉन्गो जा रहा था, तो कॉन्गो से बीच में होल्ड जहाँ पर फ्लाइट करती है, तो वो मैं रवांडा, हाँ जो होल्ड होता है, तो वहाँ पर मैं रवांडा में उतरा था। और रवांडा आप देखोगे तो पूरे पहाड़ों पर बनी कंट्री है, इट्स लाइक हिमालयाज। 1000 पहाड़ पे पूरी कंट्री बनी है, फ्रेश एयर, और बहुत मतलब साफ एनवायरनमेंट, हिल्स, बादल, ये वो सब बहुत मस्त। तो मैं जब मन में रुका ना, तो मेरे मन में था कि प्रभु शायद ऐसी जगह ही भेजना चाहिए था, क्योंकि कॉन्गो थोड़ा सा ऑपोजिट है, बहुत डेंजरस है, थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन वहाँ भी काम किया, वहाँ भी प्रभु ने दर्शन दिए थे। वो मैंने और अन्य पॉडकास्ट में कहा है, बट हम आगे बढ़ते हैं। तो मन में धारणा तब थी, अब पता नहीं था कि 1-1.5 साल बाद वो सत्य ऐसे होगा कि मैं जब इंटरव्यू कर रहा था, तो पहले डिसाइड हुआ कि आई विल गो टू लाइबेरिया। लाइबेरिया थी, युगांडा थी, सायरा लियोन और रवांडा थी। तो लाइबेरिया मुझे ऑफर किया गया, मैं घर पे आ गया। पर मन में ये था कि यार रवांडा तो है, मैं रुका था, मस्त कंट्री है। आई डोंट नो क्या हुआ, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि अभी तो हम किसी और को लाइबेरिया भेज रहे, प्लीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं, आप इस कंट्री में चले जाइए, रवांडा चले जाओ। रवांडा चले जाओ। अब रवांडा क्यों? मैंने साइन कर दिया, सर्टन टाइम में मैं फ्लाई करके चला गया रवांडा।
अच्छा, अब जब मैं रवांडा पहुंचा, तो जब मैं 29 साल का तब था, मैं तब रवांडा पहुंचा तो मेरे दिमाग में क्रिकेट मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं लेदर बॉल पे मेरे मॉम डैड के जाने का छोड़ दिया था, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते जी। पर मैंने क्रिकेट को खेलना कभी नहीं छोड़ा। प्रॉब्लम में होता तो क्रिकेट खेलता था, सफरिंग में होता तो क्रिकेट खेलता था, खुश होता था तो क्रिकेट खेलता था, टेनिस बॉल पे लेदर बॉल छोड़ दिया था। पर अब जब रवांडा जा रहा था तो मुझे पता चल गया, क्योंकि कॉन्गो में भी मैं खेलता था, बट रवांडा ऐसी कंट्री, मुझे आई डोंट थिंक सो कि कोई खेलता होगा, मुझे ऐसा लगा, सब मन में धारणा थी, छोड़ दी। अब जब मैं वहां पर पहुंचा तो 3 महीने तो मैं बाहर ज़्यादा निकलता नहीं था, काम 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 काम। पर मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि अरे यार घर में बोर नहीं होते, आप चलो मेरे साथ। तो वो मुझे एक मॉल में लेके गए कुछ खरीदी करने, शॉपिंग करने। तो शॉपिंग के सामने एक ग्राउंड था, अब मुझे लगा फुटबॉल का होगा, वहाँ फुटबॉल ही चलता है बहुत कुछ तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो वहाँ पर एक लेदर की बॉल हवा में, सफ़ेद बॉल उड़ती हुई देखी मैंने, और कोई मतलब बॉल मतलब फेंक रहे, मुझे लगा गोल्फ तो नहीं है, बट जब मैं पास जाके देखा तो क्रिकेट खेल रहे थे। और वो देख के बोलते हैं ना कि रेगिस्तान के अंदर बाहर आ गई। मैंने बोला यार यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। और जब मैं ग्राउंड में एंटर हुआ तो वहाँ पर होर्डिंग्स वगैरह लगी हुई थी कि क्लब्स की ओपनिंग चल रही है, जैसे हमारे IPL और ये सब के क्लब्स की ओपनिंग होती है, क्रिकेट क्लब्स की, तो वहाँ ओपनिंग थी। तो मैंने बोला यार ये तो जाके पूछ लूँ मैं क्या, पर डर भी लग रहा था। तो मैंने जाके पूछ लिया, मैंने कहा कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा ऐसे कोई नहीं कर सकता है, जस्ट यू नीड टू फिल द फॉर्म, और कल ट्रायल्स है। और देखिए ट्रायल्स संडे थे और मैं सैटरडे पहुंचा, तो सब कुछ हनुमान जी के दिन ही सब हो रहा है, मंगलवार शनिवार को मंगल भवन मंगलहारी। तो मैं वहाँ पहुंचा, और जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा अगले दिन आना। अब भगवान को अगले दिन जब मैं गया तो हनुमान जी को याद किया, हे हनुमान जी महाराज कुछ ऐसा करना, ऐसा बल प्रदान कर देना कि वहाँ मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। अब मैं नेट्स के अंदर भगवान की कृपा, इतने, और लेदर बॉल पे कितने बरसों के बाद खेल रहा था, सब बॉल कनेक्ट हो गई। वाह। और उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। और ये बताओ, उन्होंने ये जब कहा ना कि आपको खेलने के पैसे मिलेंगे, तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा मुझे देने पड़ेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम आपको देंगे, सर्टेन डॉलर्स आपको मिलेंगे खेलने के। अरे मैंने कहा फ्री में खेल लूंगा, मुझे खिला दो। तो एक होता है ना कि यार यहाँ पर आप आ जाओगे, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स के साथ खेलोगे, बट तब मैं डिवीजन 2 में खेलता था। अब डिवीजन 2-1 इट्स सेम, क्योंकि सब तरह के प्लेयर्स है, बट क्वालिफाइंग करके कोई डिवीजन 1 में जाता है, प्लेयर्स तो सब वही होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स। चलो सिलेक्ट तो हो गए। अब जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो अब आप परफॉर्म भी तो करना है। तो करते करते मेरी मैचेस आ गई। मैचेस आई तो मैच से एक दिन पहले अत्यंत डर, बहुत डर। तो जब डर लगता है तो हनुमान जी को याद करते हो। तो किष्किंधा कांड की एक चौपाई है जिसका मैंने स्मरण किया कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। मतलब कि ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने दिया लगाया, हनुमान जी को याद किया, एक माला जपा, और मैंने कहा कल देखिए, कल मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है, डेब्यू करने जा रहा हूँ, प्लीज़ कृपा करा देना जी। अब मैं पहुंचा, वार्म अप हुआ, टॉस हो गया, टॉस जीत गए हमारे कैप्टन। मुझे कहा कि बैटिंग आई करण, आप ओपन करोगे। मैं तो जीवन में कभी गली के अंदर ओपन नहीं किया था। मैंने कहा कि मैं कैसे ओपन करूंगा, पर फिर भी हनुमान जी का डर सवाल ही नहीं उठता है, जहाँ हनुमान जी का नाम वहाँ डर होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, द वर्ड इटसेल्फ इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल। और जहाँ डिवोशन हो और हनुमान जी का प्रेम हो, वहाँ पर हर चीज़ इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाती है। तो मैं गया डेब्यू मैच में, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आई स्कोर्ड हाईएस्ट, और मुझे डेब्यू पे मैन ऑफ द मैच मिला, और सबके सामने अवार्ड पकड़ के जय श्री राम। तो मैं आपको फोटोज़ वीडियो शेयर करूंगा, बताइए लोगों के साक्षात आंखों के सामने प्रमाण कि जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग्स पे आना चाहता था, डाफा बैट, ड्रीम 11, कोई खेलना मत, बट इतनी बड़ी साइट्स पर आपका नाम आ रहा है, जो आपका सपना था वहाँ लोग देख रहे हैं। ये चीज़ स्वप्न पूरा हो मेरे माँ बाप का, मेरी वाइफ का। तो ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार कि जो गली में नहीं खेल सकता उसको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ओपन करा दिया। रौनक पटेल, अल्पेश रमजानी, युगांडा, तांजानिया, रवांडा के इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मैं खेलता हूँ, आज भी खेल रहा हूँ। लिस्टेड प्लेयर हूँ इंडोवा का, तो इंडोरवा करके हमारा क्लब है। तो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स, क्योंकि मैं चीज़ कहूँ कि मैं बहुत ही अच्छा खेलता हूँ, मेरे में स्किल है, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये करवाने वाले हनुमान जी है। आपन तेज समारोह आप पे, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम कुछ हो जाते हैं, हम कुछ बन जाते हैं, तो बहुत लोग क्या समझते हैं और बहुत लोग क्या कहते हैं पता है कि आई अचीव दिस बिकॉज ऑफ माई माइंड सेट, बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, मैंने ये किया वो किया, ये भी, मतलब ऐसी तरह की बातें मैंने सुनी है। पर यहाँ सबसे ज़्यादा इंसान गलती करता है क्या आपसे ज़्यादा मेहनती लोग नहीं है, कि आपसे ज़्यादा स्किलफुल नहीं है, पर आज वो उस पोजीशन में नहीं है, भगवान ने आपको रखा है। तो ग्रेटफुल हो, हम्बल रहो, भगवान आपको और आगे बढ़ाएंगे। और ये एहसास रखो कि आपसे ज़्यादा लोग अच्छे हैं। मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन परमात्मा ने मुझे पकड़ के रखा है, इसलिए मैं हूँ।
तो ये मैं समझाना चाहूँगा। तो ये अब जीवन में उतारना, अब ये भी इसलिए है कि हर बार हर इंसान रोता रहता है, लेकिन जब हमारे 2 हाथ अच्छे हैं, 2 पैर अच्छे हैं, बुद्धि अच्छी है, वरना हॉस्पिटल्स में जाओ, आप कभी अनाथालय में जाओ, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनको रोटी नहीं मिल रही, जिनको कपड़े नहीं मिल रहे, जिनको बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, आज आप मस्त एसी रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करके, कोई बच्चे डर जाते, मैंने सुना है जिनके बड़े बड़े घरों के बच्चे मेरे मतलब आते, मुझे स्ट्रेस से निकालो, एंग्जाइटी से निकालो। क्या एंग्जाइटी, क्या स्ट्रगल? जाके मजदूर को देखो कि सुबह का स्ट्रगल शुरू होता है, उसको पता नहीं 2 वक्त की रोटी कमाएगा कि नहीं। आपको क्या है, प्लेट पे टेबल पे खाना मिल रहा है तो आपको चर्बी है। तो कभी जाके एक बार जीवन जियो और समझो, अपने आसपास देखो और भगवान को थैंकफुल रहो कि सांस भी ले रहे तो थैंक यू। आज हम सांस ले रहे, बात करते करते कितनी सांसें लेके छोड़ दी हमने, क्या गिनती नहीं है। हाँ, गिनती नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन जब हम कोविड में नहीं ले पा रहे थे, अरबों साल से प्रभु सब हम जैसे लोगों को सांस दिला रहे हैं, तो देयर इज सम डिवाइन पावर जो हम सबके लिए करती है। और हनुमान जी एक ऐसा पावरफुल शक्ति है जो आपके जीवन के अंदर जो आप नहीं कर सकते हो, जब वो उतरेंगे ना, वो बड़े बड़े कारनामे कराएंगे। तो मेरा एकमात्र अभी लक्ष्य एक ही है कि मैं बल से, शक्ति से, पराक्रम से बात करके जिस तरह से मैं कर सकूं, हनुमान जी महाराज को, भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं लोगों को, क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन बदला।